वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, टेंस। इसमें हम ये समझेंगे कि टेंस बेसिकली होते क्या है, इनको हम कैसे पहचानें, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, इन सब का हम एक बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं, जिससे कि आपको टेंस को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको बनाना कैसे है ये हम आगे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं। बेसिकली 3 होते हैं, तीनों के 4-4 टाइप होते हैं, अभी हम देखेंगे। लेकिन देखिए, एक लाइन लिखी होती है जो हमने मैकडी से, सब लोग बर्गर खाते हैं, हम लोग, हमने कभी ना कभी खाया होगा। आई एम लविंग इट, इसमें ये लिखा होता है, से एक सेंटेंस है, आई एम लविंग इट। 12 टेंस में से किसी भी एक में ये सेट नहीं होता, यानी ये ग्रामेटिकली गलत है। फिर भी इतनी बड़ी कंपनी इसका यूज क्यों कर रही है, इसको हम अभी समझेंगे। देखिए, मैकडोनल्ड्स का फेमस स्लोगन ग्रामर के रूल के हिसाब से गलत है, फिर भी लोग उसे करते हैं क्यों। आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि टेंस होते क्या हैं और क्या गलत सेंटेंस का यूज करना भी ठीक है या नहीं है। तो देखिए, टेंस का मतलब होता है समय। वो आपने वीडियो देखी होगी पहले, मैं समय हूं। टेंस हमें ये बताता है कि कोई काम, यानी जो एक्शन हो रहा है वो कब हुआ, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन में से ही कोई ना कोई एक टेंस होगा। कोई भी काम हो रहा है, जैसे आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, यानी खाता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है, आज की बात है, यानी अभी की। आई एट मैंगो, मैंने आम खाए, यानी ये पहले की बात हो चुकी है, ये इसको बोलेंगे हम पास्ट टेंस। आई विल ईट मैंगो, विल का मतलब फ्यूचर के लिए होता है इसका यूज, मैं आम खाऊंगा, यानी फ्यूचर टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन तरह के टेंस होते हैं। तीनों की टाइप्स होती हैं अपनी। देखिए, प्रेजेंट की भी सब टाइप होंगी तीन, एक ये हो गई, दो, तीन और ये चार। इसी तरह से इन तीनों की 4-4 टाइप्स हो गई और टोटल हमारे हो जाएंगे 12 टाइप्स। अब देखिए, प्रेजेंट में एक सिंपल प्रेजेंट होगा, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब बेसिकली हमें ये समझना होता है कि हमारे साथ यही दिक्कत आती है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा पास्ट है, और इनको हम कैसे यूज करेंगे। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इनके यूज कैसे होंगे। आई ईट, सिंपल प्रेजेंट। आई एम ईटिंग, कहीं भी आईएनजी वर्ड आता है अगर, तो यानी काम हो रहा है। कहीं भी आईएनजी वर्ड आता है अगर, तो इसका मतलब हुआ कि काम हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस। वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खा रहा हूंगा, तो कंटिन्यूअस तीनों में आ सकता है। ये जो हमारे तीन मेन टेंस हैं, इन तीनों की जो हर किसी की 4-4 सब टाइप है, इनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसको हम अगले चार्ट में समझते हैं। देखिए, इसमें कि सिलेक्टेड ही लिया गया है जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, आपको पहचानने में दिक्कत होती है, वो वाले टेंसेस में। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए कहीं भी अगर आप परफेक्ट देखेंगे ना, तो हैज और हैव, इसको यहां लिखते हैं, हैज और हैव अगर आप देख लेते हैं कहीं भी, तो वो परफेक्ट है। वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म होती हैं, अगर आपको पता हो। एक होती है बेस फॉर्म, एक होती है पास्ट, एक होती है पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, उसमें पास्ट पार्टिसिपल आता है। पास्ट का यूज करेंगे तो उसके अंदर ये पास्ट वाली फॉर्म आएगी। देखिए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल, जहां भी ये परफेक्ट होगा वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। इसको रेज कर देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है ये। देखिए, परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल,
तो परफेक्ट देखते ही आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। और परफेक्ट पता कैसे चलता है, कोई चीज जो पहले ही खत्म हो चुकी है। जैसे देखिए ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, यानी मैंने खाना खा लिया है, मैंने खा लिया है। यानी कि जो चीज अगर जस्ट अभी खत्म हो रही है, जिसमें टाइम डिसाइडेड नहीं है, बट ऐसा लग रहा है उस सेंटेंस से कि बिल्कुल अभी भी वो खत्म हुआ है, यानी वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समथिंग फिनिश्ड जस्ट नाउ और समटाइम्स बिटवीन नाउ, बट टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ये क्लियरली पता चल रहा है हमें कि काम कब खत्म हुआ। जैसे आने में, तुम्हारे आने से पहले मैंने खा लिया था, यानी तुम्हारे आने से पहले खा लिया था, ये कंफर्म है, यानी इसमें पता चल रहा है कि कब खाना खा लिया है। तो अगर ये पता चल रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर ये नहीं पता चल रहा है हमें टाइम का, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इन दोनों में ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट है तो हैड का यूज करना है, ये ध्यान रखना है आपको। परफेक्ट है तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट पार्टिसिपल वाली। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है हैव आएगा प्रेजेंट में, पास्ट में हैड का यूज करेंगे। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ये सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। इसमें इज एम आर और इसमें वाज वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इसमें भी कंफ्यूजन होती है बहुत। देखिए इसमें क्या कंफ्यूजन होती है, अगर कोई ऐसी चीज का हम यूज करते हैं जो हमारी हैबिट है या फैक्ट है, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। और अगर कोई काम हमें जिसका टाइम पता है और वो पहले खत्म हो चुका है, तो वो पास्ट की बात है, सिंपल। जैसे देखिए ही प्लेज गिटार, ये एक तरह से हैबिट है, फैक्ट है, या कोई हैबिट है, कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आती है। तो वह गिटार बजाता है, ही प्लेज गिटार। वह स्कूल गई थी, यानी कि ये इसमें क्लियर हो रहा है कि काम खत्म हो चुका है, स्कूल जा चुकी है, वो स्कूल गई थी, यानी कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। अगला देखते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए फ्यूचर टेंस है, अगर परफेक्ट है तो इसमें हैव आना है, परफेक्ट कहीं भी होगा हैव आएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट का है तो हैड आ जाएगा। फ्यूचर है तो इसमें विल और ऐड करना पड़ेगा हमें। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक चीज हमें ध्यान देनी होती है, इसमें एक विल भी आता है। नॉर्मल फ्यूचर में तो विल आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी आएगा, और आईएनजी की फॉर्म तो कंटिन्यूअस है तो आएगा ही आएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आई विल बी, ये विल बी वाला इसमें इंपॉर्टेंट है। समथिंग विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, यानी कोई चीज जो फ्यूचर में अभी कंटिन्यू हुई है और वो कंटिन्यू रहेगी फ्यूचर में भी, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि टेंस को पहचानना कैसे है, कौन सा टेंस किस रूल के हिसाब से सेट होगा, तो कुछ ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए लुक एट हेल्पर वर्ब फर्स्ट, यानी वर्ब हमें बताएगा कि ये कौन सा टेंस है। जैसे अगर हैज और हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड आ गया, देखिए हैज, हैव, हैड ये हमेशा परफेक्ट में आते हैं, हैड वाला पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो जहां भी अगर हैड देखा आपने तो वो पास्ट परफेक्ट हुआ। इज एम आर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस, यानी इन चीजों से आप पहचान सकते हैं। और क्या चीजें होती हैं पहचानने की, एक्शन कब हुआ, जैसे अगर अभी हो रहा है, ये तो सिंपल है, अभी हो रहा है तो प्रेजेंट, पहले खत्म हो गया तो पास्ट, अभी खत्म नहीं हुआ है बाद में खत्म होगा फ्यूचर। अगर काम खत्म हो गया है या चल रहा है, अगर खत्म हो गया है तो परफेक्ट हो गया, कोई काम पहले शुरू हुआ था और पहले खत्म हो चुका है तो परफेक्ट। चल रहा है तो कंटिन्यूअस। जस्ट ए फैक्ट और हैबिट, यानी कि अगर कोई चीज फैक्ट है या हैबिट, जैसे सन, सूर्य पूर्व से निकलता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट है। आई प्ले गिटार,
ही प्लेज गिटार, यानी ये या तो हैबिट है या सिंपल फैक्ट है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट में आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें देख के लगता है कि चीज़ें पास्ट की हैं और वो फैक्ट के होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, उनको हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। पीपल डैश फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले तो हमें ये इसमें पहचानने की जरूरत है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो देखिए, पीपल डैश फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज इन, यानी कोई चीज बहुत पहले शुरू हुई थी और अभी खत्म नहीं हुई है। जो चीज अगर अभी खत्म नहीं हुई, जिसका हमें टाइम पता नहीं है, यानी वो अभी भी चल रही है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव सेलिब्रेटेड। देखिए, सेलिब्रेटेड तो सिंपल पास्ट के लिए यूज करते हैं, आर सेलिब्रेटिंग ये तो कंटिन्यूअस हो गया, हैड सेलिब्रेटेड ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ये यानी कि कोई चीज पहले ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, यानी अब हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। अगर उस चीज के रिगार्डिंग होता कोई ऐसा फेस्टिवल जो पहले सेलिब्रेट करते थे और अब नहीं करते, तो तब तो यहाँ ये आ सकता था, बट ये अभी भी करते हैं, ये हैव सेलिब्रेटेड यहाँ आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। सी डैश इन दिस स्कूल सिंस 2015। तो इसमें हम सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये टेंस कौन सा है। सी डैश इन द स्कूल सिंस 2015। देखिए, ये 2015 से कोई काम हो रहा है, यानी जो स्टडी तो सब में आ रहा है, यानी कि वो पढ़ रही है इस स्कूल में 2015 से, वो 2015 से इस स्कूल में पढ़ रही है। तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, देखिए स्टडीज नहीं हो सकता, स्टडीड नहीं होगा, ये पास्ट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो यानी हमारा आंसर हुआ हैज बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2015। द अर्थ डैश अराउंड द सन। देखिए, ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिट या कोई सिंपल फैक्ट, ये सारी चीजें हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आती हैं। किसमें आती हैं, सिंपल प्रेजेंट में। अब हमें इनमें से ढूंढना है कौन सा सिंपल प्रेजेंट में। देखिए, ये पास्ट है, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये परफेक्ट है, इसमें हेड लगा हुआ ना, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये रिवॉल्व्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।